एक और बड़ा फैसला, 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को दिए जाने वाले घर होंगे। पहले कहा जा रहा था कि 2 करोड़ होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपकी अपनी इस YouTube चैनल में आप सभी को लेकर बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल कर आ चुकी है पीएम आवास योजना को लेकर। यानी कि आप भी पीएम आवास योजना का वेट कर रहे थे कि आपको पीएम आवास योजना को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से पीएम आवास योजना को लेकर एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देखने को मिली है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं कि पीएम आवास योजना का आपको लाभ कब से मिलने वाला है, क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों, सारी डिटेल इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएम आवास योजना ग्रामीणों को लेकर, यानी कि उनके अंतर्गत कौन कौन सी पात्रता, कैसे आपको आवेदन फॉर्म फिल करना रहता है, उसकी किस्त कब तक आने वाली है, क्या अपडेट रहने वाली है। तो दोस्तों, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी पीएम आवास योजना के सर्वे के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके इस पीएम आवास योजना को, यानी कि अपने आवेदन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। आप घर बैठे कैसे ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और इनके साथ में आपको कब से किस्त दी जा रही है। तो दोस्तों, इसको लेकर और इसके साथ में आपको लिस्ट की क्या अपडेट रहने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूं। और इनके साथ में अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे पाएगी। तो दोस्तों, बात करें अगर सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना को लेकर, जिसके अंतर्गत ग्रामीण जनों को लेकर, यानी कि जितने भी लोग किसी भी राज्य से अगर आप निवास करते हैं, यानी कि आपको लेकर कितनी राशि दी जाएगी, क्या अपडेट रहने वाली है, सरकार के द्वारा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लागू कर दिए गए हैं और इनके साथ में कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना रहता है, यानी कि आपको ऐप के जरिए आवेदन करें तो ठीक रहेगा या ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए। तो दोस्तों, वो भी सारी प्रक्रिया इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको सारी प्रक्रिया देखने को लेकर वीडियो को आप लास्ट तक जरूर। तो दोस्तों, पीएम आवास योजना को लेकर ग्रामीण जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं। यानी कि आप ग्रामीण क्षेत्र से निवास करते हैं या आप शहरी क्षेत्र से निवास करते हैं, तो दोस्तों आपको लेकर केंद्र सरकार की ओर से पीएम आवास योजना को एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। और जिसके अंतर्गत आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे देश में जो हमारे देश की केंद्र सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना है ग्रामीणों को चलाया जा रहा है। और जिसके अंतर्गत में इसके माध्यम से देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा ऐसे लोगों को फायदा दिया जाता है जिनके पास में पक्का घर नहीं है और गांव में रहने वाले लोगों, यानी कि लाखों लोग हैं वो अभी यहाँ बेघर घर रहते हैं। तो दोस्तों, फिर भी कच्चे घरों में रहने की लेकर मजबूर है। तो दोस्तों, उनको लेकर सरकार की ओर से पीएम आवास योजना है, जिसको कुछ बड़ा तोहफा दिया जा रहा है कि सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना पर क्या अपडेट रही है। तो दोस्तों, इसको लेकर एक ऑनलाइन अपडेट है वो शुरू हो चुका है, यानी कि ऑनलाइन सर्वे है वो शुरू कर दिया गया है, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो दोस्तों, बात करें इस योजना की, जिसमें इन सभी चीजों की वजह से पीएम आवास योजना ग्रामीण है वो आरंभ की गई थी। और योजना का लाभ केवल ऐसे लोगों को मिलता है जो सरकार के द्वारा बनाई गई है। तो दोस्तों, यानी कि सारी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले और जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, सभी को लेकर बात करें तो दोस्तों, जिसमें आपको पीएम आवास योजना आरंभ की जा चुकी है और लाभ केवल ऐसे लोगों को मिलता है जो सरकार के द्वारा बनाई गई सारी पात्रताओं को पूरी करे और जरूरतमंद होने वाले। तो ऐसे अगर आपके पास भी पक्का आवास योजना का लाभ यानी कि आवास नहीं है, तो दोस्तों आप योजना का फायदा लेने को लेकर हकदार है। तो दोस्तों, आपको अपना आवेदन फॉर्म को जमा करना रहता है और आवेदन फॉर्म को जमा करके इसमें आपको पीएम आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना के लाभार्थी सभी परिवारों को लेकर, जिसके अंतर्गत बात करें, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि पीएम आवास योजना ग्रामीण को लेकर कैसे आवेदन करना रहता है, कैसे आपको आवेदन, अगर जो आपने भी अभी तक जमा नहीं किया है तो दोस्तों आपको आवेदन फॉर्म कैसे जमा करना रहेगा, क्या प्रक्रिया रखी गई है पीएम आवास योजना को लेकर। तो दोस्तों, अगर आपके सामने भी ऐसी समस्याएं खड़ी होकर आती है तो दोस्तों इसके समाधान को लेकर आज की इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। और इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता है, आवश्यकता दस्तावेज है, आवेदन की प्रक्रिया, इस वीडियो की इत्यादि जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, बात करें इस वीडियो में कि आपको पीएम आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन अप्लाई आपको कैसे करना रहेगा, आपको प्रथम किस्त है वो आपको कब मिलने वाली है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ग्रामीण आपको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कैसे करना रहता है। तो दोस्तों, पीएम आवास योजना को हम आवास योजना की हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आरंभ की गई एक ऐसी योजना है जिसको ताकि गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध करवाया जा सके। और इस प्रकार से इस योजना के माध्यम से घर बनाने के लेकर लाभान्वित ग्रामीण जो नागरिक हैं उनको 1,20,000 रुपए तक की वित्तीय मदद है वो मिलती रहती है। तो दोस्तों, सरकार के द्वारा जो देश के ग्रामीण इलाकों में ऐसे नागरिक जो बेघर घर होने के साथ साथ में अत्यंत गरीब रहते हैं, तो दोस्तों इन्हें पक्का आवास प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं इस तरह की
यानी कि इस तरह से हमारे देश में ग्रामीण निवासियों को योजना का लाभ मिल रहा है। और दरअसल में सरकार पीएम आवास योजना है उसको ग्रामीण के मतलब तहत में ऐसे परिवारों यानी कि ऐसे ग्रामीण परिवारों को लक्षित करती है जिनके पास में उचित और पक्का मकान नहीं है। तो दोस्तों उनको लेकर सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत में जोड़ा जाता है और इस योजना के अंतर्गत में परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। तो दोस्तों सरकार की ओर से दरअसल में बात करें तो दोस्तों सरकार ने मतलब ग्रामीण आवेदनों को लेकर बहुत अच्छी गुड न्यूज बता दी गई है केंद्र सरकार की ओर से। तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पीएम आवास योजना ग्रामीणों के अंतर्गत में सर्वे का कार्य है वो शुरू किया जा चुका है और ऐसे में ग्रामीण निवासी जितने भी सर्वेक्षण के में पात्र पाए जाएंगे तो दोस्तों इन्हें पक्के आवास के लेकर सरकार की तरफ से मदद यानी कि मुआवजा करवाई जाएगी। तो दोस्तों सरकार की ओर से इसको राशि दी जाएगी और जिसमें 1,20,000 रुपए तक की राशि है वो सरकार के द्वारा आप सभी परिवारों को लेकर जो भी आवेदन फॉर्म फिल करते हैं उसका आवेदन फॉर्म अगर जी पात्र पाया जाता है तो दोस्तों उनको लाभ दिया जाता है। तो दोस्तों पीएम आवास योजना की ग्रामीण उद्देश्य क्या रहने वाला है? पीएम आवास योजना की ग्रामीणों के अंतर्गत में सरकार का उद्देश्य है कि गरीब परिवारों को नागरिकों को पक्का घर उपलब्ध करवाया जाए और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के नागरिकों को पक्का घर प्रदान करके सरकार ने इन्हें समाजजनक जीवन जीने के लेकर प्रेरित करती है और इस वजह से पक्के मकान में सरकार के द्वारा वे सारी बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाई जाती हैं। एक सुरक्षित घर को लेकर करवाई जाती हैं वो सुविधा सारी की सारी सुविधाएं इस आवास योजना में उपलब्ध होने वाली है। तो दोस्तों पीएम आवास योजना के कौन कौन से लाभ है जो आपको मिलने चाहिए तो दोस्तों उसको लेकर पूरा मुआवजा आपको कैसे मिलेगा तो दोस्तों वो भी बात करें तो दोस्तों ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और उचित बात करें तो दोस्तों पक्के मकान मुआवजा करवाए जाते हैं और ग्रामीण यानी कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को स्थायी मकान आवास उपलब्ध करवाया जाता है। तो दोस्तों गाँव के जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं इन्हें 1,20,000 रुपए तक की सहायता राशि एवं पहाड़ी एवं दुर्गम इलाकों में रहते हैं उन्हें 1,30,000 रुपए तक की मदद दी जाती है। तो दोस्तों बात करें सरकार के द्वारा लाभार्थी को बिजली व गैस कनेक्शन और शौचालय को बनाने के लेकर अतिरिक्त पैसे की भी मदद दी जाती है। तो दोस्तों आर्थिक तौर पर वे कमजोर लोग जो पक्के मकान में सुरक्षित रहते हैं तो दोस्तों उनके स्वास्थ्य को लेकर भी फायदा मंद दिया जाएगा यानी कि उनको फायदे को लेकर स्वास्थ्य के ऊपर भी सरकार के द्वारा उनका जिम्मा बंधा है। तो दोस्तों बात करें पक्के मकान का स्वाभिमान महिलाओं के नाम पर होता है और जिनकी वजह से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती रहती है यानी कि ज्यादातर पक्के मकान है वो कोई भी योजना की बात करें तो दोस्तों लगभग के तौर पर महिलाओं के नाम पर निकलती है यानी कि महिलाओं को उच्च स्थान दिया जा रहा है। तो दोस्तों सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना की ग्रामीणों को लेकर कौन कौन सी पात्रताएं आपके पास में होनी चाहिए ताकि आप इस सर्वे के अंतर्गत में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके आप मतलब इस योजना का पूरा आप लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत में केवल निम्नलिखित पात्रताओं वाले लोग इस योजना के माध्यम से लाभ ले सकते हैं यानी कि आपके पास में घर नहीं है और कच्चे घर में रहते हैं तो आप गरीब परिवार है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम्य मतलब परिवार जो बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत में आते हैं और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित मतलब जाति और जनजाति और अल्पसंख्यक और दिव्यांग जनों लोग रहने वाले हैं और विधवा परित्यक्ता महिला है और वर्ग मतलब ग्रामीण निवास रहता है। तो दोस्तों बात करते हैं जिसमें आपको ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक और परिवार जो आपको ग्रामीण परिवार की इनकम टैक्स जमा न करता हो और इनके साथ में जिनकी भी हर महीने की अच्छी मतलब कमाई है वो अच्छी है तो दोस्तों सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इनके साथ में ऐसे परिवारों को पक्का घर मिलने वाला है यानी कि अच्छी कमाई नहीं होनी चाहिए और सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करें कौन कौन से आपके पास में दस्तावेज होने चाहिए किस प्रकार के अगर आप दस्तावेज होंगे तो दोस्तों ऐसे योजना के अंतर्गत में आप अप्लाई करके एक इस योजना से आप मकान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों पात्रता यानी कि पहचान को लेकर आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आपके पास में होना चाहिए। आधार कार्ड है, मूल निवास प्रमाण यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट है और इनके साथ में पैन कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और राशन कार्ड है और इनके साथ में बैंक खाता पासबुक होने चाहिए और इनके साथ में मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज का एक फोटो। इन डॉक्यूमेंटों को लेकर जब आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करेंगे तो दोस्तों इस योजना के माध्यम से आपको इसका पूरा का पूरा फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने हेतु सबसे पहले पीएम आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट रहती है वहां पर आपको जाना रहना है यानी कि आप कच्चे घर में निवास करते हैं तो दोस्तों आप चाहते हैं कि हमारे को पक्का घर मिले और मदद सहायता दी जाए तो दोस्तों ऑनलाइन निम्न तरीके से आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी पोर्टल ऑफिशियल वेबसाइट होती है पीएम आवास योजना के नाम से, वहां पर आपको चले जाना है। इसके बाद में प्लस सर्वे इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है और आगे बढ़कर आवास प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना है। आवास प्लस एप्लीकेशन खोलने के लेकर उसमें आधार कार्ड के नंबर
को लिखना रहता है और अब आपको चेक करना रहता है बटन दबाकर कि आप इस योजना के आवेदन पत्र भर पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों आवेदन पत्र, इसी आवेदन पत्र में सारी जानकारी बिल्कुल ठीक तरीके से आपको लिखकर दी जाती है और अब आप सारे दस्तावेज भी अपलोड कर देंगे और अपना फॉर्म को जमा कर देंगे और इसके बाद में आपको आवेदन क्रमांक संख्या है वो आपको दी जाएगी, उसको आपको संभाल कर रखना है क्योंकि माध्यम से यानी कि इनके ही माध्यम से आपको आवेदन की स्थिति को जांच कर सकते हैं कि आपको आवास मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों सारी डिटेल वहां से आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही।